हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेशवा एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पैरामेडिकल डेंटल की सारी क्लासेस हमारे चैनल रेशवा एकेडमी के थ्रू दी जा रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पैरामेडिकल डेंटल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उनका भी सिलेक्शन है जो कि बहुत अच्छे कॉलेज में हो, बहुत अच्छा कॉलेज मिले उनको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछने के अधिक से अधिक चांसेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? जो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुमस्तिष्क में यानी कि सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी है आपका कशेरुक में इनवर्टिब्रेट। और ऑप्शन नंबर डी है आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल में। तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनका कंट्रोल होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए है होर्डियम बुल्गेयर। ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर सी है जियामेज। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रिटिकम बुल्गेयर। तो जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एक मानव द्वारा निर्मित है। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकल जो है ये क्या है? मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? कौन जो है इसमें से मैमल्स नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी है बाघ। ऑप्शन नंबर सी है मानव। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मगरमच्छ। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो कि मैमल्स नहीं है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ जो है वो मैमल्स नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं डॉल्फिन, बाघ और मानव, ये क्या है? ये तीनों मैमल्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फूल गोभी कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो हम लोग खाने में यूज करते हैं सब्जी में फूल गोभी, उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि हम लोग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फल। ऑप्शन नंबर बी है कलिका। ऑप्शन नंबर सी है पुष्प। और ऑप्शन नंबर डी है आपका पुष्पक्रम। तो बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है कि कॉलीफ्लावर जो होता है उसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका आपका ऑप्शन नंबर डी पुष्पक्रम, जो फूल गोभी होता है उसका कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? उसका पुष्पक्रम खाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि मानव की आंतों में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव ह्यूमन के इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? आई थिंक कि सबको पता होगा ये क्वेश्चन। अगर आपने बायो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आपको पता होगा कि मानव के इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कैरिनोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी है एस्चेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर सी है वाइब्रियो कोलेरी। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैसिलस एंड्रेसिस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है
कि मानव के इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। यानी कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की व्याख्या की थी, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेगन जॉन मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है रोनाल्ड रॉस। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? किसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वह वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम बताना है आपको। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है बताइए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो थे, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। बहुत सारे लोग इसमें विलियम हार्वे भी बोल देंगे, लेकिन ये विलियम हार्वे जो है ये नहीं थे। सबसे पहले कौन थे? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषाणु में क्या होता है, जो वायरस होते हैं उसमें क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि वायरस में क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो वायरस होते हैं उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अब आगे से अगर आपसे क्वेश्चन अराइज करे तो आप इजली इसका आंसर दे सकते हैं कि वायरस में क्या क्या होता है। तो वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खोपड़ी, ऑप्शन नंबर बी है टांग, ऑप्शन नंबर सी है भुजा और ऑप्शन नंबर डी है मुंह। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जो हड्डी होती है टीबिया नाम की वो किसमें पाई जाती है? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है स्टॉकमैन ने, ऑप्शन नंबर बी है इवानोव्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी है स्टेनले ने और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्मिथ ने। तो आप बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले वायरस को किसने डिस्कवर किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी जो इवानोव्स्की थे, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू होता है वो कौन से कुल से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए है सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी है कंपोजेटी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रैमिनी और ऑप्शन नंबर डी है क्रूसीफेरी। तो बताइए कि आलू किस कुल से संबंधित है? इस ऑप्शन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आलू जो होता है वो किस कुल से संबंधित होता है? वो सोलेनेसी से संबंधित होता है। इसके अलावा आलू के अलावा और भी सारे होते हैं
सब्जियां जो कि सोलेनेसी कुल से संबंधित होते हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी। इसके अलावा मिर्च, बैगन, धतूरा, टमाटर, ये सारी भी चीज़ें होती हैं वो किससे होती हैं, सोलेनेसी से होती हैं, कुल से संबंधित होती हैं। बात करें अगर सेकेंड ऑप्शन कंपोजिटी की, तो जो कंपोजिटी होता है इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इसमें आपका सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, जितने भी फूल होते हैं ये आपके कंपोजिटी कुल में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका ग्रेमिनी। ग्रेमिनी जो है इस कुल में कौन कौन से आते हैं, इसमें भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जो ग्रेमिनी होता है इसमें आपका गेहूं, मक्का, बांस, चावल, ज्वार, बाजरा, जई, ये सारी चीजें आपकी ग्रेमिनी में आ जाती हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी लास्ट ऑप्शन है क्रूसीफेरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस कुल में आपका कौन सा आता है, तो जो आपका क्रूसीफेरी है इसमें सरसों, सलजम, मूली, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया और बताया कि कौन से कुल में कौन सा पौधा आता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया के नाम से कौन जाना जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है साइकान, ऑप्शन नंबर बी है यू स्पंजिया, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोसिलेनिया और ऑप्शन नंबर डी है यू प्लेक्टेला। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो यू प्लेक्टेला होता है, इसको हम फ्लावर बास्केट के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत सारी जगह पे इसको क्या किया जाता है कि जब शादी ब्याह होता है ना, तो वहां पे इसको बुके के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। जो बेकरी में ब्रेड जब बनता है तो उसमें ईस्ट का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेड को मुलायम और रसीला बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते हैं तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए क्या किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका अगर एज हमको पता करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है इसके भार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इसकी ऊंचाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है इसके जड़ों की लंबाई द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपका वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अगर कोई भी प्लांट्स है और उसका एज हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि ये कितने ईयर का है, तो हम कैसे बताएंगे। इसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी वार्षिक वैल्यू की संख्या के आधार पे। जो पेड़ होते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक रिंग के समान, छल्ले के समान दिखाई देता है, वो क्या होता है, पेड़ का कैम्बियम रिंग होता है। और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पेड़ का जो एज होता है उसका पता लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें लेग हीमोग्लोबिन जो होता है उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी है आपका जीवाणुओं का पोषण, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी है जड़ों को लाल रखना। और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का अवशेषण। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जो जैव विकास होता है उसको सबसे पहले किसने बताया था, किसने समझाया था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका लैमार्क। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने बताया। इसका ऑप्शन नंबर डी किसने बताया था, लैमार्क ने बताया था जैव विकास को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा और तब इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एबी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि एबी जो होता है ये जो होता है ये क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है। तो इसको हम क्यों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। और ऑप्शन नंबर डी है उसके रक्त में प्रतिजन और रोग होता है। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों हम एवी को सर्वग्राही कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। जो एवी का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। जो एडवर्ड जेनर साहब थे उसने किसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है टीबी का टीका। ऑप्शन नंबर बी है एड्स का टीका। ऑप्शन नंबर सी है पोलियो का टीका। ऑप्शन नंबर डी है चेचक का टीका। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है कि एडवर्ड जेनर जो थे वो किसकी खोज किए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, जो चेचक का टीका होता है उसको किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जो एस्केरिस होता है उसके द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है टीनियोसिस। ऑप्शन नंबर बी है निद्रा रोग। ऑप्शन नंबर सी है लीवर रॉट। और ऑप्शन नंबर डी है एस्केरियासिस। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी एस्केरियासिस। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो उसके द्वारा एस्केरियासिस होता है। देखिए ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर इस सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो मैं आपको 90% बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी लोग हैं अगर वो पैरामेडिकल डेंटल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो हाइड्रोफोबिया होता है, सबसे पहले जो फोबिया होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज से डरना, और हाइड्रो का मतलब होता है वो क्या होता है, पानी होता है। तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटोजोआ। तो बताइए कि जो हाइड्रोफोबिया डिजीज होता है वो किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर सी विषाणु, यानी कि जो वायरस होता है उससे उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में अधिकांश पाचन भाग किस अंग में संपन्न होता है। जब भोजन ग्रहण करता है उसके बाद कंप्लीट भोजन कहाँ डाइजेस्ट होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी है अमाशय यानी कि स्टोमक। तो बताइए कि मानव में जो फूड होता है वो सबसे लास्ट में जो होता है वो सबसे कहाँ संपन्न होता है पूरी तरह से। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि जो मानव का कंप्लीट भोजन जो है वो कहाँ पचता है, वो छोटी आंत में पचता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि एयर को पॉल्यूटेड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी है NO2, और ऑप्शन नंबर डी है SO2। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गैस है जो कि एयर को पॉल्यूटेड नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, वो एयर को पॉल्यूटेड नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि HIV निम्न में से किससे संबंधित है। जो HIV होता है, सब लोग नाम सुने होंगे HIV एड्स, तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो HIV है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है प्लेग, ऑप्शन नंबर सी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी है एड्स। तो बताइए इसका आंसर आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी एड्स। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सबका सही होगा कि जो HIV है वो किससे संबंधित होता है, ये एड्स से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका एड्स से ही रिलेटेड कह रहा है कि एड्स का कारण क्या है। जो एड्स बीमारी होती है, एड्स का फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए, कि मतलब पूरा नाम बताइए। तो इम्यूनो डिफिशियंसी, ये जो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो वो पूछ रहा है कि एड्स का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है फफूंदी, ऑप्शन नंबर सी है वायरस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अमीबा। तो ये बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एड्स का कारण क्या हो सकता है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी एड्स का कारण क्या हो सकता है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। जो कुनैन होता है ये किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेपेवर से, ऑप्शन नंबर बी है केनाबिस से, ऑप्शन नंबर सी है सिंकोना से, ऑप्शन नंबर डी है एकोनिटस से। तो बताइए किससे प्राप्त होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका भी आंसर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत इजीली दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है कि जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बहुत ही इजीली दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट जो होते हैं वो कौन से गैस एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाले सजीवी संबंध क्या कहलाते हैं। जो लाइकेन में एल्गी और फंजाई के मध्य में जो पाया जाने वाला कोरिलेशन होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हेलोटिज्म, ऑप्शन नंबर बी है पारासिटिज्म, ऑप्शन नंबर सी है सैप्रोफाइटिज्म, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। लाइकेन में एल्गी और फंजाई के मध्य जो पाए जाने वाला कोरिलेशन होता है वो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हेलोटिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आप जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके और आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसको आप बहुत ध्यान से करिए, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आप उसको पूरा करके आए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है वायरस और ऑप्शन नंबर डी है निमेटोड। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि अगर जल से बाहर हम मछली को निकाल देते हैं तो वो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी है वे श्वास नहीं ले पाती, ऑप्शन नंबर डी है वे जल में नहीं चल पाती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वे सांस नहीं ले पाती हैं। क्यों मर जाती हैं कि वो सांस नहीं ले पाती हैं। अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। इनमें से कौन सा है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है लेकिन वो रिस्पायरेशन करता है। ऑप्शन नंबर ए है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी है केचुआ, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी है कंगारू। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि ब्लड नहीं पाया जाता है फिर भी वो श्वसन करता है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा जो होता है इसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन वो क्या करता है, श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए
क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। जो सेरिब्रम है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है यकृति, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है नाड़ी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जो सेरिब्रम होता है वो किससे संबंधित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, जो सेरिब्रम होता है आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है, ब्रेन से संबंधित होता है। ये आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है, जैसे कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सब आपके ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो और भी जितने भी लोग होंगे तो उनको भी बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।